हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टाइम बाय MHK। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डेयर डेविल के सीरीज सीजन नंबर 1 के एपिसोड नंबर 8 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत विल्सन से होती है, जो कि घबराकर नींद से जागता है और इस पेंटिंग को देखने लगता है जो कि इसने वेनिस्का की आर्ट गैलरी से खरीदा था। अब आगे ये खड़ा होकर अपने खाने के लिए ऑमलेट बनाता है और अब खाने के बाद ये अपने सूट वाले रूम में जाता है, जहाँ पर जाने के बाद ये यहाँ से कपड़े चेंज कर यहाँ से जाने लगता है। और जब ये बाहर जा रहा होता है तो ये अपने आप को मिरर में एक बच्चे के रूप में देखता है, जिसके मुंह पर बहुत सारा खून लगा था। अब आगे हम लोग मैड को देखते हैं, जिसकी जब आंख खुलती है तो वो काफी ज्यादा परेशान था। इसके बाद ये भी तैयार होकर अपने ऑफिस पहुंचता है, जहां पर फॉगी कैरन से मैड यूनियन इलाइट के बारे में कह रहा था। वैसे कैरन को मैड के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा था, तो वो मना कर देती है क्योंकि इसे लग रहा था कि मैड इसे कानूनी रूप से निपटाने की कोशिश करेगा। इतने में ये मैड अंदर आ जाता है, जिसने सारी बातें सुन ली थीं। इस वजह से कैरन को इसे सब कुछ बताना पड़ता है, जिसे सुनकर मैड इसे कानूनी रूप से ही सॉल्व करने का बोलता है और इन्हें कहता है कि तुम्हें कुछ भी करके इन्हें कानूनी रूप से ही सॉल्व करना पड़ेगा। पहले तो ये लोग नहीं मान रहे होते, पर जब मैड इसे जबरदस्ती करता हुआ इन्हें मना लेता है, साथ ही ये पेन और बाकियों के बारे में भी पता कर लेता है कि आखिरकार इन्होंने क्या क्या फाइंड आउट किया। दूसरी तरफ हम जेम्स और विल्सन को एक आदमी से बात करते हुए देखते हैं, जो कि इन पर गुस्सा हो रहा है कि इनकी वजह से ब्लैक स्काई और वो बच्चा मारा गया था, जिसे कि ब्लैक स्काई ने शिपमेट में लौट कर पिछले एपिसोड में यहाँ पर ला रहा था। तब विल्सन इस आदमी को सॉरी बोलकर यहाँ से भेज देता है, पर जेम्स चाहता था कि इस आदमी को मजा चखाया जाए, लेकिन विल्सन इस बात के लिए मना कर देता है और वो सोचने लगता है। अब यहाँ से सीन जाता है पास्ट में, जहाँ पर विल्सन छोटा था और अपने वालिद के साथ काम कर रहा था, जो कि इलेक्शन में खड़े होने वाले थे। ये काफी ज्यादा गुस्से वाले आदमी थे और इनके पास पैसे नहीं थे कि इसने बहुत बड़े आदमी, जो कि बहुत अमीर था, इससे काफी सारा लोन लिया हुआ था। इस बात को सुनने के बाद विल्सन की मॉम काफी ज्यादा घबराने लगती है, लेकिन इसका वालिद गुस्सा दिखाते हुए इसे चुप करवा देता है। और फ्रेंड्स, अब यहाँ से सीन कट होकर कुछ दिन आगे जाता है, जहाँ पर विल्सन के डैड हार चुके थे इलेक्शन और इस बात का मजाक बनाते हुए एक बच्चे ने विल्सन को मारा था। तब विल्सन घर जाकर रोने लगता है और अब जब इसकी मॉम इसे देखती है तो वो इसे चुप करवाने लगती है, लेकिन जब इसके डैड आकर इसकी हालत देखने लगते हैं तो वो उल्टा इसको डांटने लगते हैं कि ये पिट कर क्यों आया है, और थोड़ी सी डांट के बाद इसे अपने साथ ले जाते हैं और सीधा इसी बच्चे के पास पहुँचते हैं जिसने विल्सन को मारा था। और अब ये खुद इस बच्चे को मारने के बाद विल्सन को भी इसे मारने का कहते हैं। पहले तो विल्सन डर रहा था, लेकिन वालिद के फोर्स करने पर ये इस बच्चे को मारने लगता है। और अब जब इस लड़के को मारने के बाद जब ये दोनों घर पहुंचते हैं तो डैड बिठा देते हैं विल्सन को एक चेयर पर और इसे दीवार को देखते हुए सोचने को बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए तुम्हें इस बंदे को खत्म करना है, जो कि तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को परेशान कर रहा है। अब ये रात तक इस बारे में सोचता रहता है, पर अब रात को वो आदमी विल्सन के बाप को मिलने को बुलाता है, जिसने कि इसलिए लोन लिया हुआ था। विल्सन की मॉम जानती थी कि वो इसे पैसों के लिए बुला रहा है। वो इसे जाने से मना कर देती है कि वो पैसों के पीछे विल्सन को कोई नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन इसके डैड इसकी मॉम पर ही गुस्सा करने लगते हैं और इसे मारने लगते हैं। पहले तो विल्सन कुछ नहीं कह पाता, लेकिन जब बहुत देर तक इसके डैड इसकी मॉम को मारते रहते हैं तो विल्सन एक हैमर उठाकर मारता है और अपने ही डैड की जान ले लेता है, क्योंकि इसकी मॉम जानती थी कि विल्सन ने इसे बचाने के लिए ये सब कुछ किया है। जिसके बाद ये दोनों इसकी बॉडी के पीसेस काट कर लगा देते हैं। और अब हम आगे विल्सन को जेम्स से बात करते हुए देखते हैं, जो कि इसे बताता है कि ब्लैक को मार के बाहर आ गया है। ये जानकर विल्सन इसके दोस्त को इससे मिलने के लिए भेजता है। और दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं मैड को पता चल गया था कि ब्लैक होश में आ गया है, इसीलिए ये ब्लैक से पूछताछ करने का प्लान बनाता है। वहीं विल्सन ब्लैक के दोस्त से ब्लैक को मारने का बोलता है, क्योंकि ये खुद वहां पर नहीं जा सकता था, क्योंकि ब्लैक की प्रोटेक्शन के लिए वहां पर पहले से ही बहुत सारे पुलिस वाले मौजूद थे।
तो इसका दोस्त इसे मना कर रहा होता है, जिस पर विल्सन इसे धमकाने लगता है और इसीलिए सैम को ब्लैक को मारने के लिए जाना पड़ता है, जहां ये अंदर जाकर ब्लैक को सॉरी बोलता हुआ इसकी बोतल में जहर इंजेक्ट कर देता है। तभी हमारा टोपे वाला आदमी सैम को पीछे से बेहोश करता हुआ ब्लैक से विल्सन फिस्क के बारे में पूछने लगता है। तब ब्लैक भी इसे विल्सन के बारे में वो सारी चीजें बता देता है जो कि मरने से पहले इसके बारे में बता सकता था। आगे हम लोग लाइलैंड को विल्सन के साथ देखते हैं, जहां लाइलैंड इसे सब कुछ बताता है। तभी यहाँ पर जेम्स आकर बताता है कि ब्लैक को मारने के पीछे सभी लोगों को इस टोपे वाले आदमी पर शक है। ये जानकर विल्सन खुश हो जाता है। अब अगले दिन जब ये तैयार हो रहा होता है तभी वहाँ पर जेम्स कॉल करके बताता है कि गाओ इससे मिलने आने वाली है। ये जानकर विल्सन परेशान हो जाता है और अब जब ये गाओ विल्सन से मिलती है तो ये विल्सन को वेल्डर्मी की मौत और ब्लैक स्काई की वजह से सुनाने लगती है और इसे धमकाती भी है कि इसे जल्दी से जल्दी सही करना होगा। और क्योंकि विल्सन जानता था कि गाओ इससे बहुत पावरफुल है तो ये इसे कुछ भी नहीं बोल पाता और जैसे ही गाओ यहाँ से निकलती है तो ये गुस्से से टेबल यहाँ पर पलटा देता है और बहुत जोर से चिल्लाता है। अब इसकी ऐसी हालत देखकर जेम्स बुलाता है वेनिस्का को, जो कि विल्सन को संभालती हुई सब जानती है कि अकेस के साथ पास्ट में क्या क्या हुआ था, यानी कि इसके साथ जो पास्ट में सीन हुए थे वो सब कुछ जानती है। अब जब वेनिस्का को पता चलता है तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती है। अब ये विल्सन को चुप करवाने लगती है। इसके बाद ये विल्सन को पानी का गिलास देती है और चुप करवा देती है और हम लोग अपने टोपे वाले आदमी को देख पाते हैं, जो कि पेन से जाकर मिलता है और इसे बताने लगता है कि यूनियन इलाइट को कैसे बर्बाद कर सकता है और इससे इन टेक्निक्स के बारे में भी शेयर करता है। और क्योंकि पेन को लग रहा था कि टोपे वाले आदमी के बारे में जितने भी चीज़ें न्यूज़ में दिखाई गई हैं वो सारी सही हैं, तो ये टोपे वाले आदमी से डरने लगता है। इस पर टोपे वाला आदमी इसे एक आर्टिकल लिखने को बोलता है ताकि इस आर्टिकल को पढ़कर विल्सन सबके सामने आए। इस पर पेन पहले अंधे कानून से सारी चीजें बताने को बोलता है, जो कि अब तक जानता है। इस पर हमारा अंधा कानून भी मान जाता है। दूसरी तरफ हम लोग विल्सन को देखते हैं जिसने वेनिस्का के साथ एक नाइट गुजारी थी और अगले दिन जब ये उठता है तो वेनिस्का ही इसको खाना बना कर देती है। और फ्रेंड्स, हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आगे कहानी जांचने के लिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड देखिए।